Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel Pro Mathematics once again. Students, आज के लेक्चर में हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेथड नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर डिस्कस कर लेंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है. स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो स्टेप्स लिखेंगे और एग्जाम्पल में बारी बारी उन स्टेप्स को सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको भी समझ आ जाए. सबसे पहले राइट दी स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, write the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह में Q डॉट EQ लिखूंगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टेप नंबर 2, shift the constant term. Shift the constant term towards right side RHS. right hand side पे शिफ्ट कर दे. स्टेप नंबर 3, if coefficient of x का स्क्वायर is other than 1, then divide each and every term by that coefficient or that number या that number. Step number 4, square the half of coefficient of x, half of coefficient of x or linear term, coefficient of x or coefficient of linear term, and add to the both sides of the equation के दोनों साइड्स पे ऐड कर लें. स्टेप नंबर 5, this is called 4. Step 5, make the right side as a perfect square. Make the left hand side as a perfect square, and simplify the right hand side. Step number 6, taking square root on both sides, solve for value of variable to find the solution of equation.
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैंने बता दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा स्टेप है कि हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। दूसरा स्टेप कौन सा स्टेप है, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा हो या अदर देन 1 हो, सॉरी 1 के अलावा कुछ और हो, -1 एंड 2 3 -2 -3, तो हम इक्वेशन के हर एक टर्म को उस नंबर पे डिवाइड कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, हम लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ फाइंड करेंगे और उस हाफ का स्क्वायर लेने के बाद वो दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। We will find the half of the square of linear coefficient and taking square of that number to add on the both sides of the equation. हम पहले लीनियर टर्म की कोएफिशिएंट का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, हाफ फाइंड कर लेंगे, उसका स्क्वायर लेके वो दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे और LHS को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बाय फॉर्मूलास एंड और HS को सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों इक्वेशंस को हम सेटिस्फाई कर लेंगे। इस एग्जांपल को ले लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कल के लेक्चर में सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, 3x का स्क्वायर -6x इज इक्वल टू x प्लस 20। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। So this become 3x का स्क्वायर -6x minus x minus 20 is equal to 0. So this become 3x का स्क्वायर -7x minus 20 is equal to 0. 3x का स्क्वायर -7x plus -20 is equal to 0. अब अगर a को हम देखें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, वो 1 के अलावा कुछ और डिजिट है, सो इक्वेशन के हर एक टर्म को इस पे डिवाइड कर लें। डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई 3 पे डिवाइड कर ले। सो इट बिकम x स्क्वायर -7 डिवाइड बाई 3 x -20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, एक और बात, पहले कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दे। So it become 3x का स्क्वायर -7x is equal to +20। अब क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 के अलावा कुछ और डिजिट है, सो हम हर एक टर्म को इसमें डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3 पे डिवाइड कर ले। It become x का स्क्वायर -7 डिवाइड बाई 3, x is equal to 20 डिवाइड बाई 3। नाउ हमने लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ फाइंड करना है। यानी हाफ फाइंड करने का मतलब यह है कि दिस इज इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड कर ले। हाफ फाइंड करने का मतलब यह है divide the coefficient of the linear term by the 2. So this is equal to, this become -7 divided by 3 multiplied by, divide by 2. So this becomes 7 divided by 3 multiplied by 1 by 2. This is equal to 7 divided by 6. अब 7 डिवाइड बाई 6 का हम स्क्वायर लेंगे और उसको दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। ऐड सेंटेंस कैसे लिखेंगे? ऐड 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 7 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर ऐड कर ले। दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर -7 डिवाइड बाई 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3,
प्लस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? x का अगर हम स्क्वायर ले ले तो ये बिकम x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 6 यानी b करेंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, a की जगह पे x है और b की जगह पे 7 डिवाइड बाई 6 जो हमने स्क्वायर लिया था, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे 20 डिवाइड बाई 3 प्लस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36, दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी, दिस इज इक्वल टू a माइनस, अगर यहां पे माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है 2 के साथ तो प्लस लिखेंगे का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं यहां पे। वी विल यूज दिस टू फॉर्मूलेस, यहां पे ये दो फार्मूले यूज होंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। a की जगह पे x है और b की जगह पे 7 डिवाइड बाई 6। राइट हैंड साइड का हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम लेने का एक तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को। 3 और 36 को यहां पे बाहर ले आए, इसमें से कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, यहां पे 1, यहां पे 1 और 3 2 आर 6। सो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो इस नॉन कॉमन के साथ, 3 1 आर 3 और 3 12 आर 36 बनेगा, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर बाय द नॉन कॉमन फैक्टर टू टेक द एलसीएम। कैसे फाइंड कर लेंगे? कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे कॉमन 3 लिया हमने और नॉन कॉमन 12 रह गया, सो दिस इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3, इट बिकम 12, 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर लें एंड प्लस 36 डिवाइड बाई 36, हमने 36 को पहले 3 पे डिवाइड किया, अब इस 36 को 36 पे डिवाइड कर लेंगे, सो 49 मल्टीप्लाइड बाई 1 रहेगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 22 40 प्लस 49 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 36, सो इट बिकम x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 240 plus 49, so 289 divided by 36, divide by 36. Now it become, taking square on both sides, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे, सो x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 289 डिवाइड बाई 36 का होल स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर कैंसल विथ स्क्वायर रूट, x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 289 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, 289 का ये क्या बनेगा? 289 का स्क्वायर रूट, इट बिकम 18, आई थिंक 2 square root of 289, sorry 17, this becomes 17 divide by 36 का स्क्वायर रूट 6 प्लस और माइनस, यहां पे हमारे पास क्या रह गया? x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 6 और x माइनस 7 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइड बाई 6। 7 डिवाइड बाई 6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे,
सो x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 6, और यह x इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 6. सो x इज इक्वल टू 6, इसका एलसीएम बन जाएगा 17 प्लस 7. सो दिस बिकम 7 प्लस 17, 7, 3 और यहां पे 4, 24 डिवाइड बाई 6, और यहां पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6, इसका एलसीएम आ जाएगा तो माइनस 10 डिवाइड बाई 6. इसको मजीद डिवाइड कर ले, 6 1s are 6, 6 4s are 24, x इज इक्वल टू 4, और 2 3s are 6, 2 5s are 10, x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 3. ये हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट पॉइंट किया था, जो कि 4 और माइनस 5 डिवाइड बाई 3 था. सो आई होप यू गॉट इट. हमने क्या किया, स्टेप्स एक बार फिर समझा देता हूं. स्टेप नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, जो कि हमने लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20. स्टेप नंबर 2, अगर x कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट किया 20 को. स्टेप नंबर 3, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और डिजिट हो, तो उस इक्वेशन को, हर एक इक्वेशन के हर एक टर्म को उस डिजिट पर, उस नंबर पे डिवाइड कर लें. उस नंबर पे 3 था तो 3 पे हमने डिवाइड किया, जो कि 1 नहीं था. अगर 1 के अलावा कुछ और भी हो, -1 भी हो, तो आपने डिवाइड करना होता है माइनस पे. सो इसके बाद लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है 7 डिवाइड बाई 3, इसको माइनस ना ले ले, अगर माइनस लेना भी हो तो स्क्वायर लेंगे, वैसे भी वो प्लस बन जाएगा. सो 7 डिवाइड बाई 3 जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ फाइंड कर ले. हाफ फाइंड करने के बाद, ये हमने हाफ फाइंड किया हुआ है, हाफ को फाइंड करने के बाद क्या करें, उस नंबर को जो आपके पास रिजल्ट आ जाए, उस रिजल्ट का स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर लें. टू फाइंड द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, you get a result. After that, उस रिजल्ट को लेने के बाद क्या कर ले, उस रिजल्ट का स्क्वायर ले ले और उस स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर ले. दोनों साइड पे स्क्वायर को ऐड किया. अब राइट साइड पे एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर. x का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर. 7 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था. सो दिस इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर ले. सिंप्लीफिकेशन करने के बाद दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले ले. टू टेक द स्क्वायर रूट हमें क्या, अननोन की वैल्यू हमेशा या तो प्लस होगी या माइनस होगी. सो एक बार प्लस के साथ लिख लिया और एक बार माइनस के साथ. 7 डिवाइड बाई 6 को राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद हमने एक साइड, दोनों साइड्स पे ऐड किया. एक से आंसर आया x इज इक्वल टू 4 और दूसरे से आंसर आया -5 डिवाइड बाई 3. स्टूडेंट्स, ये आपको भी पता चल गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होते हैं. टू गेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड कर लेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसी मेथड के साथ, और उसके बाद एक एग्जाम्पल उसका डिस्कस कर लेंगे.